Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 4, which is enhancing a presentation. Okay, so you just listen carefully and try to understand. Okay, student, in this chapter we will learn about animation effects, transition effects, inserting sound clips, inserting video files, rehearsing the slideshow, inserting action buttons, printing a presentation, tips for an effective presentation. Okay, so let's start today's class. Microsoft PowerPoint provides various tools and features to enhance the appearance of presentation. Enhance means develop or increase. Okay, स्टूडेंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो डिफरेंट टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी इंक्रीज कर सकें. ओके, these special effects assist you in making your presentation attractive, effective, engaging and professional. Engaging means interesting. Okay, तो स्टूडेंट ये जो सारे टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जो भी टूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग और उसे एक प्रोफेशनल बना सकते हैं. द यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. और स्पेशल इफेक्ट जब हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो ऑडियंस होती है, जो हमारी प्रेजेंटेशन को देखने वाले होते हैं, उन पर एक स्पेशल इफेक्ट पड़ता है, बेटर इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, एनिमेशन इफेक्ट्स. अब हम एनिमेशन इफेक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, वी विल लर्न अबाउट दैट. ओके, एन एनिमेशन इज अ विजुअल इफेक्ट एडेड टू द ऑब्जेक्ट्स on a slide including text, pictures, shapes and so on, or to the slide as a whole. Students, एनिमेशन क्या है, एक विजुअल इफेक्ट है. विजुअल मीन्स विच इज़ एबल टू सी. ओके, जो दिखने योग्य होता है वो दिख सकती है. ठीक है, एनिमेशन क्या है, एक विजुअल इफेक्ट है जो हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, पिक्चर, शेप और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, और हम अपनी पूरी स्लाइड पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं. एडिंग एनिमेशन टू अ प्रेजेंटेशन ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स. और जब हम एनिमेशन ऐड करते हैं तो उससे हमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं. ओके, it provides visual interest to grab the audience attention. Grab means to take something with a sudden movement. Okay, जब हम सडनली किसी का आकर्षण कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है, किसी का अटेंशन अपनी तरफ कर लेते हैं, तो जब हम ये एनिमेशन यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में तो क्या होता है स्टूडेंट, ये एक इंसर्ट क्रिएट करता है, विजुअल इंसर्ट क्रिएट करता है. जो देखने वाले क्या होता है, जो देखने वाला होता है उसका अटेंशन उसकी तरफ आ जाता है, प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाता है और वो उसे ध्यान से देखने लग जाता है. इट कैन रिवील पॉइंट्स ऑन द स्लाइड्स इन अ स्टैगर्ड मैनर, वन पॉइंट एट अ टाइम, टू कीप द ऑडियंस फोकस्ड only on the point we are discussing at the given time. और staggered means very surprised. okay, जो अच्छा लगता है, एकदम से surprised हो जाते हैं, right? तो ये क्या है स्टूडेंट, इससे हम पॉइंट्स को रिवील कर सकते हैं अपनी स्लाइड के थ्रू. ओके, जैसे अगर हम टच करते हैं, देखो मैं अपनी स्क्रीन को अगर ऐसे इस पर क्लिक करूँगी तो मेरी दूसरी स्लाइड आ जाएगी, राइट? तो जब वो स्लाइड आती है उसका जो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने तो इसमें सिर्फ एक पेज यूज़ किया है, राइट? और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट
वो किस तरीके से आते हैं, जो वो अलग अलग तरीके से आते हैं, डिज़ाइन से आते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो सरप्राइज्ड हो जाती है। ठीक है, वो एकदम से सरप्राइज्ड हो जाती है, अरे वाह कितना अच्छा इफेक्ट है, कितना अच्छा एनिमेशन है। ओके, और इससे क्या होता है, उनका फोकस उस पर बना रहता है, प्रेजेंटेशन पर फोकस बना रहता है। द प्रेजेंटेशन कैन बी ऑटोमेटेड सो दैट इट रन्स ऑन इट्स ओन। और जो प्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स, वो अपने आप भी चलती रहती है, ऑटोमेटिक भी हो जाती है अगर हम उसके अंदर वो सेटिंग कर दें। ठीक है, जिससे कि वो अपने आप चलती रहेगी कुछ टाइम बाद के लिए। ठीक है, जैसे हम अपने फ़ोन में स्लाइड शो करते हैं, राइट, उस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन में भी स्लाइड शो लगा सकते हैं, ताकि वो अपने आप चलती रहे, हमें क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। अप्लाइंग एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट, follow the given steps to make specific changes to text and objects। अब अगर हमें किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, ओपन एनी प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, और फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको एनिमेट करना है। स्टेप 2, select the animation tab and click on the animation pane button in the advanced animation group। और फिर हमें क्या करना है, एनिमेशन टैब पर हम क्लिक करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके, एंड देन हम एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में से एनिमेशन पेन बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, click on the add animation button present in the advanced animation group, और फिर add animation बटन पर क्लिक करेंगे, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर विथ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स, और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा और उसके अंदर 4 तरीके के डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। ओके, यू कैन अप्लाई एनी वन एनिमेशन इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ऑप्शन इन एनिमेशन ग्रुप और कंबाइन मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट टुगेदर। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एनिमेशन इफेक्ट हम अपने ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, और किस ऑप्शन का यूज़ करके, एनिमेशन ग्रुप और कंबाइन मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट टुगेदर। ओके, हम इन ऑप्शंस का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगा सकते हैं। ओके, टू व्यू मोर एनिमेशन इफेक्ट्स of each type, select the desired option available at the button of the add animation drop down menu। और अगर हमें और भी एनिमेशन इफेक्ट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है उसके लिए ऐड एनिमेशन, ठीक है, ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम जाकर क्या करेंगे, हम और भी इफेक्ट हम देख सकते हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं और भी इफेक्ट, अगर हमको जो पहले से डिज़ायर्ड हैं उनमें से पसंद नहीं आता तो। ओके, नाउ स्टेप 4, क्लिक ऑन एनी एनिमेशन इफेक्ट टू प्रीव्यू इट्स रिजल्ट ऑन द स्लाइड। और फिर हमें क्या करना है, उस एनिमेशन पर हमें क्लिक करना है जो हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो हमें लगाना है अपने ऑब्जेक्ट पर। ओके, और फिर प्रीव्यू हो जाएगा उससे हमारा रिजल्ट कि वो कैसा दिखाई देगा जब हम अपनी स्लाइड को चलाएंगे। स्टेप 5, चूज द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड मेन्यू। और फिर क्या करना है, हमें अपने एनिमेशन इफेक्ट को चूज करना है, ओके, जो हमें अपने मेन्यू पर दिखाई दे रहा है। आफ्टर अप्लाइंग एन एनिमेशन इफेक्ट to an object or a text, you will notice that a numbered tag appears near the object on a slide pane।
जैसे ही हम एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर, तो आप नोटिस करना है स्टूडेंट, वहाँ पर आपको एक नंबर टैग दिखाई देगा आपके ऑब्जेक्ट के पास, आपके स्लाइड पेन पर। ओके, स्टेप 6, टू स्पेसिफाई और सेट द टाइमिंग ऑफ द इफेक्ट्स यूज ड्यूरेशन फील्ड अवेलेबल इन द टाइमिंग ग्रुप। और जब आप ये सारा काम कर लोगे, देन अगर आपको टाइमिंग सेट करनी है अपनी एनिमेशन की, ठीक है, अपने इफेक्ट की अगर आपको टाइमिंग सेट करनी है, तो आप ड्यूरेशन फील्ड वहाँ पर अवेलेबल होगी स्टूडेंट, उसमें से आप टाइमिंग ग्रुप पर क्लिक करोगे। ओके, इट हेल्प्स टू चेंज एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। और ये क्या करती है, ये हेल्प करती है चेंज करने में, जो स्पीड होती है हमारे एनिमेशन की, ठीक है, उसको कम या ज़्यादा करने में, उसको कंट्रोल करने में। Likewise, you can set the delay time before the animation beings using the delay box। और क्या हो सकता है कि जब हमारी एनिमेशन आए तो वही है कि या तो हम उसका टाइम देर से कर सकते हैं या हम जल्दी से कर सकते हैं। हमारी एनिमेशन, जो हमारी एनिमेशन चलेगी वो कितने टाइम तक के लिए चले, या तो वो स्लो चले या वो फास्ट में चले। ओके, स्टेप 7, click on the play button in the animation pane to preview the effects applied on the slide। और फिर उसके बाद हम एनिमेशन पेन के प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। क्यों? ताकि हम उसका प्रीव्यू देख सकें जो इफ़ेक्ट्स हमने अपनी स्लाइड में अप्लाई किए हैं। ओके, स्टेप 8, यू कैन मेक यूज़ ऑफ द रीऑर्डर बटन्स to change the order in which the animation effects appear। and students, अगर हम अपने जो एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हैं उनको रीऑर्डर करना चाहते हैं, उनके ऑर्डर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं रीऑर्डर बटन को यूज़ करके। ओके, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स, slide transitions control how your presentation moves from one slide to another। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो ऐसा इफेक्ट होता है जो कंट्रोल करता है कि हमारी दूसरी स्लाइड किस इफेक्ट में जाए। जैसे अगर मैं अभी देखो ये नेक्स्ट स्लाइड लेकर आऊँगी तो उसका एक अलग तरीका होता है, एक अलग अंदाज होता है आने का, ठीक है, डिज़ाइन होती है उसकी एक। ओके, तो यही वो तरीका है जिसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहते हैं। देखो मैंने इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है, ये देखो, ठीक है, ये नीचे गिर कर गई है। और कभी कभी क्या होता है, किसी और स्लाइड में वो साइड से निकल के जाता है या पर्दे की तरह हिलता हुआ जाता है, राइट, यही हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं। ओके, स्लाइड ट्रांजिशंस कैन बी वेरी यूजफुल टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन। और ये जो स्लाइड ट्रांजिशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और भी इंक्रीज करने के लिए। दे ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन एंड मेक अ प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग। अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव। ओके, तो स्टूडेंट ये जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी ऑडियंस की अटेंशन को सडनली अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन को दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। टू ऐड ट्रांजिशंस टू स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, सिलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड्स पेन। स्टूडेंट्स, अगर हमको ये ट्रांजिशंस लगाने हैं अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में, तो हमें क्या करना है, पहले हमें अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करना है अपने स्लाइड पेन में से, ठीक है, एंड देन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ट्रांजिशंस टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे, देन चूज द स्टाइल ऑफ ट्रांजिशन इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। और फिर हमें ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप में से क्या करना है, अपनी स्टाइल को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ओके, स्टेप 3,
Select the effect options in the transitions to the slide group to select an effect for the chosen transition. एंड देन स्टूडेंट क्या करना है, हमें इफेक्ट ऑप्शंस पर सिलेक्ट करना है ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में से। ओके और हम ये क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी स्लाइड है उसमें जो हमें इफेक्ट लगाना है, काफ़ी सारे इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो जो भी हमें अच्छा लगे वो हम चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4, वंस द ट्रांजिशन स्टाइल इज चूजन वी कैन इवन ऐड ट्रांजिशन साउंड। और जब हम अपने स्टाइल को चूज़ कर लेंगे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम ट्रांजिशन साउंड भी ऐड कर सकते हैं। ओके, स्टेप 5, क्लिकिंग ऑन द साउंड ऑप्शन फ्रॉम द टाइमिंग ग्रुप opens a drop down menu with several options to choose from. Several means many. ओके, काफ़ी सारे। ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें साउंड ऑप्शन पर क्लिक करना है टाइमिंग ग्रुप में से, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है चूज़ करने के लिए, उनमें से किसी एक को हम चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 6, यू कैन इवन स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन यूजिंग द ड्यूरेशन ऑप्शन। और हम जो हमारी ट्रांजिशन है हम उसकी लेंथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, और वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो हम ड्यूरेशन ऑप्शन में से जाकर सिलेक्ट करेंगे। ओके, यू कैन चूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विद द क्लिक ऑफ अ माउस और आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन। और जब स्टूडेंट्स हम अपने ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम अपने माउस की हेल्प से अपनी स्लाइड चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कितना टाइम ले रहा है, हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो। ओके, स्टेप 7, click on the after checkbox if you want the slide to advance automatically to the next one। और फिर अगर हमें अपनी स्लाइड को ऑटोमेटिकली करना है ताकि ये अपने आप चलते रहे तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें आफ्टर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ओके, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्लाइड एडवांस टाइमिंग इन द स्पिन बॉक्स। और अगर हमें एडवांस टाइमिंग लगानी है, ठीक है, अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एडवांस टाइमिंग लगाने के लिए स्पिन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टेप 8, क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द सिलेक्टेड इफेक्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स। और अगर हमें वो सिलेक्टेड इफेक्ट सभी स्लाइड्स पर लगाने हैं तो हम किस पर क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पर। ओके, अदरवाइज दोज इफेक्ट्स विल बी अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड ओनली। अदरवाइज जो भी आपने इफेक्ट्स चूज़ किए हैं वो सिर्फ उसी पर अप्लाई होंगे जो करंटली आपने सिलेक्ट की हुई होगी। ओके, नाउ इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स। अब हम साउंड क्लिप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, PowerPoint allows you to add sound and music to the presentation in the following ways। और जो PowerPoint है वो अलाउ करता है साउंड्स और म्यूज़िक को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करने के लिए इन 2 वे में। देखिए वो क्या है, इंसर्ट साउंड फ्रॉम एन ऑडियो फाइल सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड ऑडियो फाइल है उसमें से हम इंसर्ट कर सकते हैं, और रिकॉर्ड साउंड, और अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों से हम, इन दोनों वे में से कोई भी एक वे हम यूज़ कर सकते हैं। PowerPoint also provides options for editing the inserted audio so that you can customize it according to your presentation। और PowerPoint ये भी अलाउ करता है, ये भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट कि अगर हमें अपनी ऑडियो में एडिटिंग करनी है इंसर्ट करने के बाद,
ठीक है। अगर हमने कोई ऑडियो इंसर्ट कर लिया अपने प्रेजेंटेशन में, अगर फिर हमें उसमें एडिटिंग करनी है तो हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं। अगर हमें वो ऑडियो काटनी है, आगे से काटनी है, पीछे से काटनी है, सो वी कैन डू दैट। ओके, लेट अस लर्न टू ऐड साउंड टू द प्रेजेंटेशन। अब हम सीखते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन में साउंड को कैसे ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग साउंड फ्रॉम एन ऑडियो फाइल सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे जो फाइल कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड हैं उन्हें हम कैसे इंसर्ट करेंगे। क्लिक द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू ऐड एन ऑडियो क्लिप एंड फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे उस स्लाइड पर जिस पर हमें अपनी ऑडियो क्लिप लगानी है। ओके, एंड देन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ओके, देन क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर द ऑडियो ऑप्शन इन द मीडिया ग्रुप। और फिर हमें डाउन एरो पर क्लिक करना है जो मीडिया ग्रुप के ऑडियो ऑप्शन का है। ओके, देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन। फिर हम किस पर क्लिक करेंगे, ऑडियो पर, ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। द इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। और फिर इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑडियो फाइल। और फिर ऑडियो फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, स्टेप 5, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। और फिर हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। द ऑडियो फाइल गेट्स इंसर्टेड इन द स्लाइड। और इंसर्ट करने के बाद जो हमारी ऑडियो फाइल है वो हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग साउंड। अब हम अपने साउंड को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्लाइड टू विच यू वांट टू ऐड एन ऑडियो क्लिप ऑफ रिकॉर्डेड साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें अपनी उस स्लाइड पर क्लिक करना है जिस पर हमें अपनी रिकॉर्डेड साउंड हमें लगानी है। ओके, मेक श्योर अ माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। और ये पक्का कर लेना है स्टूडेंट कि हमारा जो माइक्रोफोन्स हैं वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो। ओके, फॉलो दीज स्टेप्स। और फिर उसके बाद हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर द ऑडियो ऑप्शन इन द मीडिया ग्रुप। और फिर मीडिया ग्रुप के ऑडियो ऑप्शन के डाउन एरो पर हमें क्लिक करना है। ओके, स्टेप 3, क्लिक ऑन द रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन। फिर हम रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन द रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, टाइप अ नेम फॉर द ऑडियो रिकॉर्डिंग। और फिर हम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई नेम वहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके, स्टेप 5, क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और फिर हमें रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना है अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, स्टेप 6, क्लिक द स्टॉप बटन व्हेन यू आर फिनिश्ड रिकॉर्डिंग। और जब आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए तो आपको स्टॉप बटन पर क्लिक करना है। यू कैन क्लिक द प्ले बटन टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग। और अगर हमें अपनी रिकॉर्डिंग सुननी है तो हम प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 7, क्लिक ओके। फिर उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। द ऑडियो फाइल गेट इंसर्टेड इन द स्लाइड। और जो हमारी ऑडियो फाइल होगी हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। वंस यू हैव इंसर्टेड एन ऑडियो क्लिप आइकन अपीयर्स ऑन द स्लाइड। और जब आप अपनी ऑडियो को इंसर्ट कर लेंगे तो एक ऑडियो क्लिप आइकन आपके सामने आएगा आपकी स्लाइड पर। ओके,
The format and playback tab appear when you click on the audio clip icon on the slide. और जब हम ऑडियो क्लिप आइकन पर क्लिक करेंगे अपनी स्लाइड में तो क्या आएगा, फॉर्मेट एंड प्लेबैक टैब आपके सामने आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, so students we will continue this chapter in next video also. Okay, so I'm sure you understood today's class. If you have any problem or any query, you can ask to me freely. So thank you so much students.